आशीष है। आज हम फिर लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 20 क्वेश्चन, जो पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने या फिर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठक्कर बापा ने। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा जो है जनजातीय लोगों के संबंध में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ये वर्ष 1933 और 34 के दौरान जब गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जाने के लिए भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्रोह है, सूची 2 में वर्ष दिया गया है। तो पहला देखिए, सूची 1 में अहोम विद्रोह है, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह है। यहाँ वर्ष दिया है 1855-56, 1828, 1921, 1831। फिर आपको यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट में कौन सा आपका सही है आपको चुनना है। चलिए देखिए, पहले जो अहोम विद्रोह हुआ था वो 1828 में हुआ था। भाई 1828 यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यानी कि जो हुआ था 1828 में अहोम विद्रोह। ठीक है, दूसरा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 या 32 के आसपास में, यानी कि 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये 4 का ये हो जाएगा। अगला संथाल विद्रोह है 1855-56 में, यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका 1855-56 चला गया। मोपला विद्रोह है आपका बच गया 1921 में। अब आपके ऑप्शन जो भी सही हो रहे हैं 2413 यहाँ पर ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 1921 का मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या मराठवाड़ा में? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मालाबार में। देखिए मालाबार जो है कहाँ पे? केरल में है। ठीक है, मालाबार केरल में है। तो यह जो है एक मुसलमान, ठीक है, वहाँ पे जो केरल के मुस्लिम थे वो पट्टेदार थे और कुछ खेतिहर थे, उनको ही मिला के मोपला कहते थे। तो यहाँ जो है जमींदार और हिंदुओं की ऊंची जातियाँ जैसे नंबूदरी या नायर जातियों से संबंधित थे। तो वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। वो दोनों कारण क्या थे? पहला था जमींदार का अत्याचार, ठीक है, जमींदार किसानों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियाँ। तो ये मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन से हो जाएगा मालाबार। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, कलकत्ता में। भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। किसने स्थापित किया था? उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उनका नाम था। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में यह किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता में किए थे। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कब किए थे? 1781 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, माइकल मधुसूदन दत्त। देखिए पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, द एशियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 1929 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने,
हेनरी कोलब्रुक ने, योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने, सर विलियम जोन्स ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चार्ल्स विल्किंसन थे, उन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो देखिए सर विलियम जोन्स क्या है, उस समय वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो इनकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए और इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। तो इसी क्रम में क्या हुआ? इसी क्रम में ही भारत की जितनी भी पुस्तकें थीं उनका अंग्रेजी अनुवाद शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कौन सा है ये देखना है। पहला कथन है, देखिए, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा कथन है, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन है, तीसरा कथन गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, बल्कि तीसरा कथन गलत है, इसलिए केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। देखिए क्या है कि वुड डिस्पैच या फिर उसे वुड घोषणा पत्र कहते हैं। ये समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। कौन थे? चार्ल्स वुड थे। ठीक, तो चार्ल्स वुड जो है 1854 ईस्वी में, तो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जारी किया था। तो ये जो घोषणा पत्र था, इसमें क्या था कि भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत किया गया था। इस मतलब वुड डिस्पैच में भारतीय शिक्षा पर एक बहुत व्यापक रूप से योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा का जो उद्देश्य था या माध्यम आदि सुधारों पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किस घोषणा पत्र को? वुड डिस्पैच को ही। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था, लेकिन साथ ही जो देसी भाषा का भी विकास पर महत्व दिया था। इसलिए जो हमारा तीसरा कथन है यहाँ पर कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की गई, तो नहीं। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि जो उच्च शिक्षा था उनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और जो देसी भाषा के भी विकास पे बल दिया गया, जो मतलब कम लेवल के थे, यानी कि 1 to 5 से, यानी कि मातृभाषा में उनको दिए जाने पर बल दिया। लेकिन साथ ही देसी भाषा के लेकिन इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए, ऐसा इस घोषणा पत्र में कहा गया था। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाएगा। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। इसलिए कथन 1 और 2 सही है, बल्कि तीसरा कथन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां हमारा है, सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या फिर पुलिस प्रशासन से? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से। देखिए सैडलर आयोग 1917 में, कब? 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसको हम सैडलर आयोग कहते हैं। और इस आयोग में डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने यानी कि इस आयोग ने वर्ष 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की। ठीक है, 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज या विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है।
तो जो सैडलर एक्ट है किससे संबंधित था? वो शिक्षा से संबंधित था। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है कथन 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा कथन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्य विधि एवं आंग्लविद विवाद। देखिए ये IAS 2018 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, प्रतिवर्ष क्या था? 1,00,000 रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। यानी कि पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य को शामिल किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का उच्च माध्यम मान लिया गया। तो ये भी आपका दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तीसरा भी कथन सही है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 ईस्वी तक था, ठीक है। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करते ही भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामा है, किसके सतत प्रयासों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंडुमल, DK कर्वे, रमाबाई महादेव गोविंद रानाडे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, DK कर्वे। देखिए DK कर्वे ने 1916 ईस्वी में बम्बई में, कहाँ पे? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये महाराष्ट्र की समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। इन्होंने 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया और वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। इसलिए DK कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखिए यहाँ पर आपको हम सन बता देते हैं। हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित किया गया था और दिल्ली कॉलेज जो था वो 1824 में स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज जो था वो आपका 1875 ईस्वी में अजमेर में, 1875 ईस्वी कहाँ में? अजमेर में, ठीक है। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी 1875 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में। तो ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी कॉलेज स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ये कब हुई थी? 1817 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद, कौमुदी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। शुरुआत में विलियम बोल्ट्स, कौन? विलियम बोल्ट्स। शुरुआत में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। तो 1780 ईस्वी में JK हिक्की ने, कौन? JK हिक्की ने
जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में भी सजा भी भुगतनी पड़ी, लेकिन उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत भी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसको प्रकाशित करने वाला कौन था? एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या था? जेके हिक्की। और कब यह प्रकाशित किया गया था? 1780 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर भी लागू कर दिया। देखिए क्या था कि यदि समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता, अगर नहीं छापता था तो उनका बंद कर दिया जाता था। उनका जो भी संपादकीय कार्य था वो बन जाता था। यानी कि जो इसेंशियल था, इसेंशियल में क्या था कि समाचार पत्र में संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। दूसरा भी था, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजना होता था। मान लीजिए कोई समाचार पत्र प्रकाशित करवाना था तो सबसे पहले किसके पास भेजना होता था? सरकार के सचिव के पास। उसके पास जाता था, वो फिर अगर कहता हाँ ठीक है इसको छाप दो, तभी छपता था। इसके पहले फिर कोई अनुमति नहीं थी। ठीक है। तो प्रेस सेंसरशिप कौन लागू किया था? वेलेस्ली ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो यहाँ पर उर्दू आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो गदर पत्र था 1 नवंबर 1913 को पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा और यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उर्दू भाषा में छपा था, फिर उसके बाद गुरुमुखी में, फिर धीरे धीरे मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे महात्मा गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नज़र। ध्यान रखिएगा, जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन मनसुख लाल नज़र इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी नहीं सही होगा। ठीक है। देखिए, इंडियन ओपिनियन पत्रिका कब लाया गया था, कहाँ लाया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था वर्ष 1903 ईस्वी में। कब? वर्ष 1903 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है 17वां, देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट, दी हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें आपका कहीं भी बंगाल गजट नहीं लिखा गया है। ठीक है। अगर बंगाल गजट ऑप्शन में है तो बंगाल गजट ही सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? वो बंगाल गजट था। एक बंगाल गजट था जिसको जेके हिक्की ने किया था, जेके हिक्की ने शुरू किया था। लेकिन ये जो बंगाल गजट है इसका भी नाम बंगाल गजट है। इसकी शुरुआत किए थे गंगाधर भट्टाचार्य। यह दैनिक समाचार पत्र नहीं था, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन अगर हम विकल्प में अगर देखते हैं तो विकल्प में हिंदू पैट्रियाट को माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि विकल्प में बंगाल गजट कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए ऑप्शन सही जाएगा, हिंदू पैट्रियाट। ठीक है। हिंदू पैट्रियाट क्या था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1853 में हुआ था। कब हुआ था?
1853 हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। कौन था? गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष थे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टोपाल दास इनके भी संपादक रहे हैं, ऐसा नहीं है, हरिश्चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टोपाल दास भी रहे हैं। उनकी सहायता मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता भी कर रहे थे। 1874 और 75 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र की संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र है सूची 1 में, सूची 2 में भाषा है। देखिए हम मिलान करते हैं। भारत इधर समाचार पत्र में भारत मित्र है, राष्ट्रमत है, प्रजा मित्र है, नायक है, भाषा बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी है। इधर आपके कूट दिए गए हैं 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 4 2 1, 4 1 3 2। तो मिलान कर लीजिए। देखिए जो भारत मित्र है वह हिंदी भाषा में था। ठीक है, भारत मित्र कहाँ पर था? हिंदी भाषा में, इसलिए 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। राष्ट्रमत था वो मराठी था, राष्ट्रमत क्या था? मराठी था, इसलिए 4 लिख लेंगे यहाँ पे। प्रजा मित्र क्या था? प्रजा मित्र गुजराती था, यानी कि 2 हो जाएगा। और जो नायक था वो बंगाली था, यानी कि 1 हो जाएगा। 3 4 2 1। अब 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, भीमराव अंबेडकर ने, वी.डी. सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो देखिए 20 जुलाई 1924 को, मैं लिख दे रहा हूँ, 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के सामने अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने वर्ष 1923 ईस्वी में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर समाचार पत्र है, इधर संपादक है, इधर आपका है काल, बंगाली, सुधारक सोम प्रकाश, इधर है सुरेंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, द्वारकानाथ विद्याभूषण, शिवराम महादेव प्रांजपे। इधर आपके फिर कूट दिए गए हैं, कूट में से आपका कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। काल, काल कहाँ से संबंधित है? शिवराम महादेव प्रांजपे, यानी कि 4। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि 1। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 2। और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, यानी कि 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। 4 1 2 3, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 1 2 3, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।